Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 81, our lesson 81. In this lesson, we shall read about that count of sentences in which express unreal actions. यानी अर्थात इस पाठ में हम उन वाक्यों पर विचार करेंगे जिस वाक्य में अवास्तविक स्थिति की अभिव्यक्ति होती है, यानी वैसे वाक्य जो अवास्तविक स्थिति की अभिव्यक्ति करता है, यानी दैट सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस अनरियल कंडीशंस। अनरियल कंडीशंस का मतलब क्या कि जिस वाक्य में वह वास्तविकता न हो, नहीं होगी जो वाक्य कहना चाहता है। जैसे काश मैं राजा होता तो पूरे गांव की भलाई करता, काश मैं डीएम होता तो पूरे जिले की निगरानी करता, जो कि अभिव्यक्ति तो करता है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन रियल वे में ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए इसको कहते हैं अनरियल कंडीशंस। माने अच्छी चीज़ तो है, अच्छे वाक्य भी हैं, लेकिन क्या वह सोचना संभव है जो इस वाक्य द्वारा अभिव्यक्ति की जा रही है? नहीं। इसलिए इस वाक्य को हम कहते हैं अनरियल कंडीशंस सेंटेंसेस, यानी अवास्तविक स्थिति जो वास्तविकता से परे हो। तो इन वाक्यों की बनावट कैसे होती है? स्ट्रक्चर इसका जो है कैसे बनता है? यदि लगा रहेगा, बीच में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा सेंटेंस होगा तो फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में ता लगा रहेगा। तो बनता कैसे है? इफ लगा रहेगा। इफ सभी वाक्यों में, इस तरह के वाक्यों में सबसे पहले इफ लगेगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, 24 होते हैं, उसमें वाज वेयर हैज हैव डू डट तमाम है, उसमें से कुछ होगा। फिर यहाँ है ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट होगा चाहे अदर वर्ड्स होगा, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद वी, वुड के बाद क्या होगा? V1, ठीक है ना? V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब जैसे देखिए कैसे एक सेंटेंस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे इस वाक्य को बनाते हैं और कैसा वाक्य होता है। कि यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, होता यह संभव है? नहीं है। इसलिए इस वाक्य को कहते हैं अनरियल कंडीशंस। जो कंडीशन तो लग रहा है देखने में, सुनने में, लिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन यह संभव है? नहीं है। इसलिए इसको हम बोलेंगे अनरियल कंडीशंस। यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, आकाश में उड़ता। ये ता आ गया ना लास्ट में। ऐसे चल रहा है। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, इसको क्या बनाते हैं? सबसे पहले यदि, यदि के लिए हम क्या लिखेंगे? इफ आई वेयर, ठीक है? इफ आई वेयर क्या होता? पक्षी होता। ए वर्ड, इफ आई वेयर ए वर्ड
तो की अंग्रेजी कुछ नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है ना। आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखिए इफ लग गया, सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब वेयर लग गया, ऑब्जेक्ट लग गया, ए वर्ड, फिर कमा, फिर सब्जेक्ट आई वुड V1 ऑब्जेक्ट लग गया। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी लिखेंगे। इसी तरह दूसरा बात देखिए, इस प्रकार क्या होगा, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें देता। यदि मेरे पास है उसके पास, मेरे पास पैसे होते, ठीक है। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें देता। देखिए यहां बिता गया, तो क्या होगा इसका, इफ आई वेयर, अब पैसे, पैसे के लिए हम क्या लिखेंगे, पैसा का मतलब मनी से है, वेयर, अब मेरे पास होते तो पास के लिए क्या लगेगा, हैड लगेगा, वेयर नहीं लगेगा। जब ती हो तो आई हैड मनी, आई क्या होता, तो मैं तुम्हें देता, आई अब तुम्हें देता। इसके लिए मैं क्या लिखूं ये बताइए, आई गिव यू, आई गिव इट, इसे है ना, तो मैं इसे देता, आई गिव इट टू यू, ठीक है। इफ आई हैड मनी आई गिव इट टू यू, तो मैं इसे तुम्हें देता रहेगा तो भी है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है। अब और कोई, यदि नेता ईमानदार होते तो देश की प्रगति होती, ठीक है ना। यदि नेता, ये कहाँ संभव है, नेता लोग ईमानदार हो जाए, यदि नेता ईमानदार होते तो देश की प्रगति होगी। कभी संभव है, न नेता ईमानदार होंगे न देश की प्रगति होगी। यदि नेता ईमानदार होते तो देश की प्रगति होती। इफ द लीडर्स वेयर ऑनेस्ट, ठीक है ना। इफ द लीडर्स वेयर ऑनेस्ट, तो
देश की प्रगति होती, तो द कंट्री वुड ठीक है, क्या होता है? द कंट्री वुड प्रोग्रेस। ठीक है ना? इफ द लीडर्स वेर ऑनेस्ट द कंट्री वुड प्रोग्रेस। अब अगला कोई भी यदि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो मैं व्यापार करता। ठीक है, इसको कीजिए। यदि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो मैं व्यापार करता। थोड़ा बड़ा बड़ा सेंटेंस देखें। ठीक है, यदि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो क्या करता? तो मैं व्यापार करता। इफ आई डिड नॉट गेट, इसको यहां से बनाइए। इफ आई डिड नॉट गेट, अब सरकारी नौकरी क्या होगा? गवर्नमेंट जॉब। ए गवर्नमेंट जॉब है तो हो गया। यदि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती, इफ आई डिड नॉट गेट ए गवर्नमेंट जॉब, तो क्या करता? आई वुड डू ए बिजनेस। आई वुड डू ए बिजनेस। अब बिजनेस की स्पेलिंग क्या होगी? BUSINESS। ठीक है ना? इफ आई मिलाइए। तिरछा हो जाता है। तो आइए, यदि एक और वाक्य देखिए। मुझे किताब नहीं होती ठीक है, नहीं होती तो मैं नौकरी करता। यदि मुझे किताब नहीं होती तो मैं नहीं पढ़ता।
इफ आई हैड, ठीक है, नो बुक, आई हैड नो बुक्स, अब प्लूरल हो गया तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा, हाँ। इफ आई हैड नो बुक्स, तो मैं क्या करता, आई वुड नॉट रीड। तो आइए पार्ट 81 में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत वैसे वाक्यों का अध्ययन किए जो अवास्तविक स्थिति की अभिव्यक्ति करता है, यानी दैट सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेसेस अनरियल कंडीशंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है बनावट यदि, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा सेंटेंस। तो यानी दो इसमें वाक्य जरूर होंगे, इस तरह के वाक्यों में दो वाक्य जरूर होंगे। तो इसकी बनावट क्या है, इफ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, वुड, V1, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। अब इसको कैसे बनाएं, इसको रिवाइज किया। जैसे यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। दोस्तों यहाँ आई के साथ अभी आपको पढ़ाया हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ाया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वहाँ आई के साथ वाज लगता है। यहाँ वेयर लगाने का मतलब ये है कि जब हम रियल स्थिति से ऊपर हटकर कल्पना करते हैं, मैं राजा होता, मैं प्रधानमंत्री होता, मैं मुख्यमंत्री होता, इफ आई वेर ए मुख्यमंत्री, इफ आई वेर ए टीचर, इफ आई वेर ए प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वेर ए किंग, तो इस तरह के वाक्यों में वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। फिर यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें देता। इफ आई हैड मनी, हैड इसलिए लग गया कि मेरे पास रखता है, रखती है, तो वहाँ हैड लगता है। इफ आई हैड मनी आई गिव इट टू यू, मैं इससे आपको देता। यदि नेता ईमानदार होते तो देश प्रगति होती, तो देश की प्रगति होती। देखिए यहाँ छोटा हुआ है, ईमानदार होते इसलिए रिवाइज किया जाता है, तो देश की प्रगति होती। तो इफ द लीडर्स वेयर ऑनेस्ट द कंट्री वुड प्रोग्रेस, करता, विकास करता। यदि मैं सरकारी नौकरी, यदि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो मैं व्यापार करता। ठीक है। इफ आई डिड नॉट गेट ए गवर्नमेंट जॉब आई वुड डू ए बिजनेस। यदि मुझे किताबें नहीं होती तो मैं नहीं पढ़ता। इफ आई हैड नो बुक्स, नहीं होती, मेरे पास नहीं होती, तो आई वुड नॉट रीड, तो मैं नहीं पढ़ता। ठीक है। तो इस प्रकार आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अनरियल कंडीशंस वाले वाक्यों को बहुत ही इजी वे में बनाना सीख गए होंगे, ये हमको पूरी उम्मीद है। तो आइए, यदि आपको बनाना आ गया होगा तो आइए मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि आप ही की तरह और लोग इस प्रकार के टेंस को, वाक्य को बनाना आसानी से सीख लें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके।